सोनपुर के जंगल में एक मोनू कौवा रहता था। वह पढ़ाई में बहुत ही होशियार था। उसका सपना था कि वह बड़ा होकर आईएएस ऑफिसर बनेगा। उसे खुद पर पूरा विश्वास था। जब उसकी पढ़ाई कंप्लीट हो गई तो उसने सोचा कि क्यों ना अब इंटरव्यू के लिए जाया जाए। एक दिन वह इंटरव्यू देने के लिए चला जाता है, लेकिन उसका वह इंटरव्यू असफल रहता है। मोनू कुछ टाइम के लिए तो उदास हो जाता है, लेकिन वह सोचता है कि कोई नहीं, यह तो मेरा पहला इंटरव्यू था, दूसरे वाले में मैं जरूर सफल हो जाऊंगा। कुछ टाइम बाद जब उसके दूसरे इंटरव्यू का दिन आता है तो वह उसमें भी असफल रहता है। धीरे धीरे करके वह तीसरा इंटरव्यू देता है, चौथा देता है, लेकिन वह सभी में ही असफलता पाता है। एक दिन मोनू कौवे को बहुत गुस्सा आता है कि मेरा इतना पढ़ने का क्या फायदा, और वह गुस्से में आकर अपनी सभी डिग्रियां जला देता है। जब उसके पड़ोसियों को पता चलता है कि मोनू ने अपनी सभी डिग्रियों को आग लगा दी है, तो वह सभी उसका बहुत मजाक उड़ाते हैं। बड़ा आया था कलेक्टर बनने वाला, हमें तो पता ही था कि यह कुछ नहीं कर सकता, लेकिन इसको और इसकी माँ को बहुत घमंड था, हमारा बेटा कलेक्टर बनेगा। अब मोनू कौवा रास्ता भटक जाता है और उसे गलत दोस्तों का साथ मिल जाता है। गलत दोस्तों के साथ की वजह से वह गलत संगत में पड़ जाता है। वह शराब और सिगरेट से अपनी दोस्ती बना लेता है। जब देखो शराब में धुत पड़ा रहता है। एक दिन जब वह शराब पीकर अपने घर आता है तो वह देखता है कि उसकी माँ रो रही थी। अपनी माँ को रोता देख मोनू कौवा कहता है, माँ माँ क्या हुआ माँ, तुम रो क्यों रही हो? बेटा, जिसकी तुम जैसी औलाद हो वह माँ और कर भी क्या सकती है। मैं रो नहीं तो भला क्या करूँ? मैंने तुम्हें लेकर इतने सपने देखे थे कि मेरा बेटा बड़ा होकर कलेक्टर बनेगा। मेरी तुम्हें पढ़ाने की बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं थी बेटा, लेकिन मैंने घर घर जाके लोगों के घरों में झाड़ू पोंछा करके तुम्हें इतना पढ़ाया लिखाया, और तुमने मुझे बदले में क्या दिया? ये शराब की बोतल। मेरा सपना था कि मेरा बेटा बड़ा होकर कलेक्टर बनेगा। हम लोग गांव से दूर किसी बड़े शहर में एक आलीशान घर बनाकर रहेंगे, लेकिन बेटा तुमने तो मेरे सभी सपनों पर पानी फेर दिया। मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ तुम जैसा बेटा भगवान किसी भी माँ को ना दे। अपनी माँ की ऐसी दुखद बातें सुनकर मोनू कौवे को बहुत दुख होता है। एक दिन मोनू कौवा अपनी माँ की इन बातों को याद करते हुए कहीं जा रहा था, तो उसने देखा कि रास्ते में एक बोर्ड लगा हुआ था जिस पर लिखा था एक दिन की मजदूरी के 500 रुपए। तो मोनू ने सोचा कि क्यों ना मैं यहाँ जाऊँ। जब मोनू ठेकेदार के पास जाता है और कहता है, चौधरी साहब मुझे काम दे दो, मुझे काम की जरूरत है। अरे तुम तो मोनू हो ना? हाँ चौधरी साहब, मैं ही मोनू हूँ। अरे बेटा, मैंने तो तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुन रखा था कि तुम पढ़ाई में बहुत होशियार हो, तुम बड़े होकर कलेक्टर बनोगे। बेटा यहाँ कैसे आना हुआ फिर? चौधरी साहब क्या बताऊँ मैं आपको, मैंने इतने सारे इंटरव्यू दिए, लेकिन मैं सभी में असफल रहा। अब मरता क्या ना करता, घर में खाने के दाने नहीं हैं, तो सोचा कि क्यों ना जो काम मिले वही कर लूं। तो आपके पास चला आया, क्या आप मुझे काम देंगे? हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं। और बेटा एक बात हमेशा याद रखना
कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, छोटी तो बस हमारी सोच होती है। और हाँ, क्या पता तुम्हारी किस्मत इसी काम में छुपी हो। अब ठेकेदार मोनू कौवे को मजदूरी का सारा काम सिखा देता है और मोनू कौवा अपनी मजदूरी का काम करना शुरू कर देता है। धीरे धीरे बहुत समय बीत जाता है और मोनू कौवे को अपने काम के प्रति बहुत लगन हो जाती है। अपने काम के प्रति इतनी लगन देखकर ठेकेदार मोनू से बहुत प्रभावित होता है। एक दिन वह मोनू को अपने पास बुलाता है और कहता है, अरे मोनू बेटा, मुझे तुमसे एक बात करनी है। हाँ हाँ चौधरी साहब, बताओ क्या बात करनी है। अरे बेटा, तुम्हें तो पता है कि अब मेरी उम्र हो चली है, अब मैं और ज्यादा जिम्मेदारियां नहीं उठा सकता। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं मेरा काम तुम्हें सौंप दूं। ये ठेकेदारी का काम आज से तुम संभालो। ठीक है चौधरी साहब, जैसा आप कहें। मुझे तुम पर पूरा विश्वास है बेटा कि तुम मुझसे भी अच्छा काम करके दिखाओगे। ठीक है चौधरी साहब, मैं आपके विश्वास पर खरा उतरूंगा। अब मोनू कौवा मजदूरी का काम छोड़ देता है और ठेकेदार बन जाता है और वह अपने से नीचे काम करने वाले को हैंडल करने लगता है। पूरे दिन का काम खत्म होने के बाद वह शाम को सभी को अपना अपना पैसा देकर घर भेजता है। अब धीरे धीरे करके मोनू कौवे को बहुत सारे काम का ठेका मिल जाता है और एक दिन ऐसा आता है जब वह बहुत बड़ा और मशहूर ठेकेदार बन जाता है। उसकी एक अलग पहचान होती है। अब वह अपनी माँ के सपने को पूरा करने की सोचता है और गांव से दूर एक बहुत बड़े शहर में एक आलीशान घर खरीद लेता है, एक बहुत बड़ी गाड़ी खरीद लेता है। जब उसकी माँ ये सब देखती है कि उसके बेटे ने इतनी उन्नति कर ली है तो वह कहती है, बेटा, मुझे गर्व है कि तुम मेरे बेटे हो और मैं तुम्हारी माँ हूँ। और बेटा, उस दिन मैंने तुम्हें इतना भला बुरा कहा, उसके लिए तुम बुरा मत मानना, क्योंकि अगर मैं तुम्हें उस दिन वो सब नहीं कहती तो आज तुम यहाँ नहीं होते। हाँ माँ, मुझे पता है। और माँ, आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, आप मेरी माँ हो, आप मेरे भले का ही सोचोगी। अगर आप नहीं होती तो आज यहाँ मैं भी नहीं होता, मैं भी शराब के नशे में पता नहीं कहाँ पड़ा होता। माँ, तुम बहुत अच्छी हो जो तुमने आज मुझे इस मुकाम तक लाकर खड़ा किया है। थैंक यू माँ। अब वो दोनों माँ बेटे उस आलीशान घर में खुशी खुशी रहने लग जाते हैं। अगर आपको हमारी यह स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।